राधे भैया माइक ले लिए भाव के साथ मैंने प्रभु से मेरा मन पापी प्रभु पावन तू कर देना, मेरा मन पापी प्रभु पावन तू कर देना। मेरा मन पापी प्रभु पावन तू कर देना, तुमसे नाता बने प्रभु ऐसा मुझे वर देना। मैंने राख लिया, मैंने राख लिया, मैंने राख लिया राम रंग रचना। हरि राम हरि राम माता बहन सभी लोग ताली के साथ कहते राम कथा सुंदर करता है और संशय विहग उड़ावन हारे। ताली बजाने से जो हमारे आपके हृदय में संशय होता, संदेह होता है, वो दूर हो जाता है। इसलिए सभी लोग हरि रावो आवो मोरे अंगना, हरि रावो आवो मोरे अंगना। मैंने बांध लिया, हो मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम रंग रचना। हरि रावो आवो मोरे अंगना, हरि रावो आवो मोरे अंगना। गोविंद भगवान की प्रेम सुनो साबरे सरकार की। कहते हैं संसार सागर में आकर के न जाने कैसे कैसे भक्त हुए धराधाम पे, और आपके नगर आपके क्षेत्र में जी एक अनुष्ठान चल रहा है। तो जो भी भक्त यहाँ पे आकर के विराजमान हैं, जितने भी भक्त, कोई एक पे नहीं कहते हैं ये कार्य किसी एक का नहीं होता है, तो भगवान का दरबार है। ये भगवान का दरबार, और भगवान के दरबार में कोई ये ना सोचे कि उन्होंने मुझे बुलाया नहीं है ना, कि जिनके वहां यज्ञ चला उन्होंने मुझे बुलाया नहीं तो जाएंगे नहीं। ये सोचना बिल्कुल बेकार व्यर्थ है, क्योंकि कहते हैं भगवान के दरबार में कोई बुलाने का इंतजार नहीं करता है।
भगवान का दरबार, भगवान का द्वार हमेशा सभी के लिए खुला रहता है। तो सभी सब थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके यहाँ पे यदि पार्वती परमात्मा को अगर आपने समय दान दिया है तो पार्वती परमात्मा आपको समय दान देगा। अगर धन दान किया है तो पार्वती परमात्मा आपको धन दान देगा। वस्त्र दान दिया है तो पार्वती परमात्मा आपको वस्त्रों की फैक्ट्री लगाएगा। आपने कथा सुना होगा, भगवान कन्हैया के सुदर्शन चक्र लग गया तो द्रौपदी ने 30 पट्टी बांधी थी। जब मौका आया है तो पार्वती परमात्मा ने कितना सारा चीर बढ़ाया है। हर एक प्रमाण है, कथा से हमको आपको शिक्षा मिलती है। कथा को मनोरंजन की दृष्टि से नहीं देखना है। अपने शरीर में अमल करो, अपने आप में धारण करो विचारों को, संस्कारों को। बहुत लोग आते हैं कथा भागवत मनोरंजन की दृष्टि से देखने, ते कोई मनोरंजन नहीं है। कथा ऐसी है, प्रभु राम की कथा कहते हैं। बहुत लोग कहते हैं, एक अमेरिका के विद्वान, बहुत बड़े विद्वान जा रहे थे और बनाए क्या, बम गोला। बम गोला बनाए। हमारे भारत देश के गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने पूछा कि ये क्या बनाया है, तो कहा मैंने ऐसी चीज बनाई है जो 1 मिनट में सारा संसार जल के भस्म हो जाएगा। नाम है उसका बम। जहां भी फट जाएगा विनाश हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने कहा, अच्छा आपने बम बनाया है जिससे सृष्टि का विनाश हो जाएगा, और हम भी एक बम तैयार कर रहे हैं। कौन? रामचरितमानस जो भी पढ़ते, वर्णा नाम संघा नाम वहां से स्टार्ट होती है, माँ पे समाप्त। हमारी रामचरितमानस भी एक प्रकार का बम है। और ये जहाँ पे खिलती ओपन होती है तो संस्कार कहते हैं, ये वो बम है जो सास बहू में प्रेम पैदा कर देता है। बड़ी जेठानी छोटी देवरानी को अपनी बहन मानती है, सास बहू को बेटी के समान मानती है। कि भाई के प्रति बड़े भाई का कैसा धर्म होना चाहिए, एक शिष्य का गुरु के प्रति कैसा भाव होना चाहिए। इस शिक्षा हमको आपको रामायण से मिलती है। कहा गया कि हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज
ग्रंथ, हर एक पुराण हमको आपको हमेशा अच्छाइयों की तरफ ले जाता है, लेकिन जो अच्छा बनना चाहते हैं सबके लिए नहीं, जो सतमार्ग पे चलना चाहते हैं सिर्फ उन्हीं को पार लगाती है। कहते हैं जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उतर कर पार जाना है। उन्हें सुबह से किनारे पर, उन्हें सुबह से किनारे पर लगाती रोज रामा, गोविंद भगवान की, प्रेम श्री सबल सरकार की। कहते हैं जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें सुबह से किनारे पर लगाती रोज रामायण। कहते हैं हमें प्रतिदिन का धर्म बताती है रामायण कि हमें कब क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। जिन्होंने इसका नियम अपनाया है, प्रभु राम ने इतनी बड़ी विजय कैसे प्राप्त किया, नियम से। कहते हैं जो व्यक्ति नियम के विरुद्ध जाता है उसका काम, जो काम करना चाहिए प्रातः 4 बजे आप करोगे, उठ के 7 बजे, कभी नियम के पूर्ण जाओगे आप नहीं, हर एक काम बिगड़ता जाएगा। तो जीवन में अपना एक नियम बना के चलना चाहिए। जो भी रामचरितमानस की कथा श्रवण पान करता है तो इसको रोज का एक नया अपना अपना धर्म पता चलता है कि आज हमको क्या करना है, यहाँ पे कैसे क्या करना है। ये सभी सब धर्म मेरी मानस सिखाती है। आप लोग यहाँ बैठे हो, थोड़ा दृष्टांत है, कहाँ लंका का। वैसे तो सुंदर कांड की है कथा, लेकिन थोड़ा दृष्टांत बताना चाहेंगे कि आप लोगों से कहा जाता कि जयकारा लगाओ, तो आप लोग शर्म करते हो। और जानते हो लंका में रावण का डंका बजता है कि जो भी मेरे द्रोही का नाम लेगा। रावण ने कभी प्रभु राम का नाम नहीं लिया, सिर्फ वनवासी द्रोही कह के पुकारता था। तो लंका में हमेशा रावण का डंका बजता है, जो भी कोई मेरे द्रोही का नाम लेगा मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, चारों तरफ। लेकिन जब हनुमान जी गए ना, कहते लंका राक्षसों की नगरिया है। जब हनुमान जी गए तो देखा क्या कि एक बड़ा सुंदर भवन बना है, दरवाजे पे तुलसी का वृक्ष लगा है, चारों तरफ राम राम लिखा है। तो जैसे हनुमान जी ने देखा ना, लंका के 4 गेट है, सर्वप्रथम प्रथम गेट पे लंकिनी मिलती है, उसका उद्धार करके हनुमान जी ने सभी भवनों में देखा, लेकिन जानकी मैया का कहीं पता नहीं लगा। तो एक के दरवाजे पे पहुंचे जहां पे
बढ़िया तुलसी का वृक्ष लगा है दरवाजे पे, मेन गेट पे राम राम, दीवारों पे भी राम नाम लिखा। तो हनुमान जी ने विचार किया है क्या कि लंका निशाचर हरिनिकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। निकर निवासा, लंका निशाचर निकर निवासा, जहाँ कहाँ सज्जन करवासा। हनुमान जी ने जैसे देखा कि दरवाजे पे मेन तुलसी का वृक्ष लगा है, गेट पे राम नाम लिखा है, विचार करते हुए लंका तो राक्षसों की नगरिया है, यहाँ सज्जन कैसे रह रहा, पता करना पड़ेगा। हनुमान जी जैसे दरवाजे पे पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, राम राम कहते हुए, तो अंदर से विभीषण जी महाराज आए, राम राम करते हुए दरवाजा खोला। जैसे दरवाजा खोला ना, विभीषण महाराज ने पूछा आप कौन? हनुमान जी ने परिचय बताया, मैं रामदूत हनुमान हूँ और आप, मैं दशकंदर का भाई विभीषण हूँ। दोनों में परिचय हुआ। तो हनुमान जी ने एक बात पूछी, सुनो विभीषण भैया, इस लंका में तो रावण का डंका बजता है, कोई मेरे द्रोही का नाम लेगा, लेकिन तुम तो खुले आम राम नाम बोल भी रहे हो और खुले आम चारों तरफ दीवारों पे लिखे बैठे हो, आखिर मैटर क्या है? क्या रावण तुम्हें कभी डांटता नहीं है? तो विभीषण भैया ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, सुनो कि मैं किस प्रकार से लंका नगर में रहता हूँ। कि सुनो पवन सुत रहानी हमारी, जिमी दस महु रहे जीव बेचारी। सुनो पवन सुत रहानी हमारी, सुनो पवन सुत रहानी हमारी, सुनो पवन सुत, सुनो पवन सुत रहानी हमारी, जिमी दस महु रहे जीव विभीषण भैया ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, सुनो हनुमान, मैं लंका नगर में कैसे रहता हूँ पता है? कि जिस प्रकार से दांतों के बीच ये जिभ्या रहती है, उसी प्रकार से मैं लंका में रहता हूँ। और दादा आप लोग जानते होंगे कि दांतों के बीच जिभ्या कैसे रहती है। एक बार एक भैया जी ने गन्ना खाया, गन्ना खाया तो चीफर के दांत में फंस गया। ये दांत जिभ्या को आने नहीं देते हैं पास में, लेकिन जिभ्या दांतों को अपना मित्र मानती है। जब दांत में चीफर फंस गया तो ये जिभ्या को करारी नहीं, चैन नहीं पड़ता है, जिभ्या निकालने के लिए जाती है, दांत फौरन धरी खाते हैं, फौरन। तो जिभ्या कहती है जाओ भैया, निकम जमाना नहीं है, ये अब किला तुम्हारा बार था, अगली बार अगर मेरा चांस आएगा तो मैं जरूर बदला लूंगी। बात पड़ी रही, और ध्यान से सुनना, बात पड़ी रही। कुछ दिनों के बाद जिभ्या ने अपना कमाल दिखाया, सामने से एक बहुत मोटे ताजे दादा आ रहे थे, और जिभ्या ने कमाल क्या दिखाया
अरे ओ मोटू, तू किस चक्की का पिसा खाता है, प्रतिदिन मोटा हुआ होता जा रहा। मोटू साहब को भाई गुस्सा बनाए, मुक्का धड़ाम से दिया और जितनी बत्तीसी सब बाहर। तो कहते हैं इसी जिभ्या में अमृत होता है और इसी जिभ्या से लाठी चल जाती है, चप्पल जूता पड़ने लगते हैं। तो कहते ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खोए और औरन को शीतल करें आपो शीतल, है ना। तो ऐसा शब्द ना बोलिए कि जिससे दूसरे को ठेस पहुंचे। जिभ्या दांतों के बीच जैसे जिभ्या रहती, हनुमान जी कहते मैं उसी प्रकार लंका नगर में एक दिन भैया हनुमान रावण आ गया अपना खड़ग लेकर के और कहा रे दुष्ट, तू मेरे द्रोही का नाम ले रहा और गेट पे भी मेरे द्रोही का नाम लिखा है। एकदम से विभीषण भैया की चालाकी देखिएगा, हाथ जोड़े कहते भैया मैं तुम्हारे द्रोही राम का नाम नहीं ले रहा हूं, सुनो मैं तो ये तुम्हारा नाम का कैसे का सुनो। विभीषण इतना होशियार, पहले कहते जो दरवाजा होते थे उसमें 2 पल्ले होते थे, आजकल एक ही पल्ला, 2 पल्ले। विभीषण एक पे लिखा है रा और दूसरे पे माँ। कहता सुनो भैया, दरवाजा खोल दिया और सुनो भैया मैं तुम्हारे द्रोही का नाम नहीं बल्कि तुम्हारा नाम ले रहा हूँ। का कैसे का रा से रावण और माँ से मंदोदरी। अगर मैं रावण मंदोदरी करता हूँ तब भी नहीं बनता है, अगर मैं भैया भाई भाभी भैया भाभी कहता हूँ तब भी नहीं बनता है। इसलिए मैं एक अक्षर आपके नाम का रा, एक अक्षर भाभी के नाम का माँ, अब वो जोड़ करके बन राम गया तो मैं क्या करूं, इसमें हमारी कौन सी गलती है। अगर कोई सजा देना चाहते हो तो दे दो। रावण की बुद्धि फिर गई, एकदम से चला गया। तो ऐसे ऐसे होशियार भक्त हैं। और आप लोग तो भारत कब 1947 में आजाद हुआ था, सभी स्वतंत्र बैठे फिर भी जयकारा लगाने में ऐसा लगता लंका में बंदी बना के बैठा रहे, है ना। तो इसलिए कोई शर्म नहीं, भाव के साथ जयकारा लगाएंगे, राम नाम गायन करेंगे। प्रेम श्री गोविंद भगवान की, सावरे सरकार की, सभी लोग भाव के साथ में गाएंगे। कि मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, ताली के साथ में। और ठाकुर जिसे कहेंगे क्या कि मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना जियो। गोविंद भगवान की, प्रेम सुनो सावर सरकार की।
कहते थे आजकल बहुत आसान है भक्ति करना, कहते भव पार जाना बड़ा आसान होता है। सतयुग त्रेता में व्यक्ति ना जाने कितने कितने यज्ञ हवन तपस्या करते थे, संत महात्मा हठ योग करते थे, तब जाकर के कल्याण होता था। तपस्या करते थे करोड़ों वर्षों तक, और त्रेता में यज्ञ हवन और द्वापर में भगवान की पूजा करते थे लोग। और कलयुग में कलयुग केवल नाम वधारा, सुमिर सुमिर नर बुत रही बार। कलयुग में केवल भव पार का मात्र एक सुमिरन होता है। अगर भाव है, श्रद्धा है, श्रद्धा से भगवान का भजन करोगे तो अवश्य बेड़ा पार हो जाएगा। कोई हवन यज्ञ तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन भाव से नाम भी बोलने में बड़ी शर्म आती है ना। जब कहो कि जयकारा लगाओ राम नाम बोलो तो पड़ोसी देखते, देखिए हमारे पड़ोसी बोले कि हम है बोले, है ना। लेकिन वो कहते हैं पड़ोसी ऐसे कोई काम हो तो आगे पड़ोसी देखती, और अगर कोई लाभ लेना हो तो नहीं पड़ोसी चाहती कि हमारा 2 मंजिल का है तो पड़ोसी 4 मंजिल का हो जा। आहा, एक बहुत सुंदर भक्त हुआ भगवान भोलेनाथ बाबा का। बात आई तो थोड़ा दृष्टांत बताते इसके बाद। भगवान भोलेनाथ बाबा का भक्त बड़ी तपस्या किया, भगवान भोलेनाथ बाबा बड़ा प्रसन्न है, बस वरदान मांग लो। तो बेचारा बड़ा गरीब था, तो कहता प्रभु मेरे को कुछ ऐसी वस्तु दो कि मैं जो चाहूं हमारे वहां हो जाए, मेरी जो इच्छा हो वो प्रकट हो जाए। भगवान भोलेनाथ बाबा ने भक्त को एक सोटा दिया, जाओ भक्त मैं तुम्हारी को ये सोटा देता हूँ और इसको नचाना, कहना कि हे भगवान भोलेनाथ बाबा के दिए हुए सोटा हो हमारे यहाँ यह वस्तु हो जाए। लेकिन और कहते जहाँ लेकिन किंतु परंतु हालांकि लग जाए समझ लो गड़बड़ी है। लेकिन अब लेकिन क्या है, भगवान भोलेनाथ बाबा ने कहा अगर आप मांगोगे कोई वस्तु तो तुम्हारे वहां 1 और पड़ोसी के वहां 2 होगी का। ठीक। अब ये बेचारा सोटा लेकर के आए, घर में रख दिया, घर में रख दिया। विचार करता अगर मैं कोई वस्तु की याचना करूंगा मांगूंगा तो हमारे 1 और पड़ोसी के 2 हो जाएंगे। ऐसा कर चलो विदेश कमाए नहीं है लेकिन पड़ोसी गुना नहीं देखेंगे। रख दिया सोटा, चला गया विदेश। इधर धर्म पत्नी ने देखा, हमारे स्वामी ने भगवान भोलेनाथ बाबा से सोटा मांग के लाए, वो तो नहीं प्रयोग किया, हम प्रयोग करके देखे। भगवान भोलेनाथ बाबा ने झूठा दिया, यह सच कहा। धर्म पत्नी ने हिलाया एकदम से सोटा, है भगवान भोलेनाथ बाबा के दिए हुए सोटा हो हमारा 1 मंजिल का मकान बन जाए। तुमका 1 मंजिल और पड़ोसी 2 मंजिल। एकदम से नचाया, हे भगवान भोलेनाथ बाबा का दिए हुए सोटा हो हमारे दरवाजे पे 1 कुआं खुद जा। उनके दरवाजे 1, पड़ोसी दरवाजे 2। फिर से नचाया, है भगवान भोलेनाथ बाबा के दिए हुए सोटा हो हमारे दरवाजे पे 1 भैंसिया बंध जाए। उनके दरवाजे 1 भैंसिया, पड़ोसी के द्वारे 2। और बेचारे विदेश कमा के आए, देखा है हमारे 1 मंजिल पड़ोसी 2 मंजिल, हमारे द्वारे 1 ही भैंसिया, पड़ोसी के द्वारे 2 भैंसिया। उठाए सोटा एकदम से ईर्ष्या भाव में, हे भगवान भोलेनाथ बाबा के दिए हुए सोटा हो हमारे दरवाजे पे 1 कुआं खुद जाए। 1 कुआं खुदा उनके दरवाजे, पड़ोसी दरवाजे 2। फिर नचाया, हे भगवान भोलेनाथ बाबा के दिए हुए सोटा हो हमारी आंख फूट जाए। उनकी आंख, पड़ोसी दोनों सीताराम। तो कहते हैं इतनी बड़ी ईर्ष्या खराब होती है। पड़ोसी को कोई सुख नहीं। आज का प्राणी अपने दुख से नहीं बल्कि पड़ोसी के सुख से परेशान है। तो ऐसा भाव है, तो भाव के साथ में एक बार जोर के साथ जयकारा लगाएंगे। प्रेम से लोगों